नाइलिज्म एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्कूल ऑफ थॉट, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिलॉसफी एंड कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर लोग बात नहीं करना चाहते। बहुत फिलॉसफीज उसको एक निचली फिलॉसफी की तरह देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुपीरियर फिलॉसफी की तरह हमेशा वो बाहर निकल के आते हैं। बिकॉज चाहे तुम एक धार्मिक इंसान हो, चाहे तुम किसी और स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हो, बट एवरीवन गोज थ्रू अ नाइलिस्टिक फेज। मैं यहाँ पे इसको एक लेक्चर की तरह नहीं बट एक एक्सपीरियंस की तरह शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे आई वेंट थ्रू दिस नाइलिस्टिक फेज, कैसे मैंने इसको टैकल किया, किस तरीके से मैंने हर्डल्स फाइंड आउट करे और क्या स्टेजेस होते हैं इस नाइलिस्टिक स्टेट की। यहाँ पे मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा, इसमें से जो अच्छा लगे उठा लेना, और जिसको इंटरेस्ट है मेरे और इस जर्नी के बारे में जानने में कि मैं किस तरीके से इसको टैकल करता हूँ ना डेली लाइफ बेसिस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक है। मोस्ट प्रॉब्ली जो इंटरेस्टेड होगा उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया होगा, बट जिसको और इंटरेस्ट है या नीचे जाओ और उसको सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे रॉ अनकट मैं वार्तालाप करता हूँ इन्हीं चीज़ से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉग स्टाइल। आते हुए हमारे लेक्चर स्लैश वीडियो पे, तो नाइलिज्म जो हमने पढ़ा है कि भाई शैटरिंग ऑफ बिलीफ सिस्टम, इससे पहले लेक्चर्स मैंने बनाया शैटरिंग ऑफ बिलीफ सिस्टम। तुम्हारे एक सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं या एक पॉइंट होता है जिंदगी का, गोल होता है, मैनिफेस्टेशन, एस्पिरेशन होता है, जिसके अराउंड तुम्हारे हर लाइफ एक्सपीरियंस डेवलप होते हैं। और कुछ भी तुम्हारी लाइफ में होता है जहाँ एक छोटा सा बिलीफ सिस्टम शैटर होता है, वो इट लीड्स टू शैटरिंग ऑफ एवरी बिलीफ सिस्टम दैट यू फेस। अब इसमें स्टेजेस होते हैं, देयर आर वेरियस स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं इसमें। अब परतें कैसे इसकी खुलती हैं? सबसे पहला स्टेज होता है डिनायल, उसको बोलते हैं डिनायल। डिनायल कि भाई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, माइंड के एक नाइलिस्टिक स्टेट के थ्रू गुजर रहे हो। वो नाइलिस्टिक स्टेट कुछ भी हो सकता है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया हो, तुम्हारा 8 साल से रिलेशनशिप चल रहा है, 6 साल से रिलेशनशिप चल रहा है, या 20 साल पुरानी शादी टूट गई, तुम्हारा रिलेशनशिप से भरोसा उठ गया, सब चीज़ों से भरोसा उठ गया, ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन ट्रस्ट मेकिंग टेंडेंसी से भरोसा उठ गया, तुम एक नाइलिस्टिक स्टेट में हो। तुमने किसी के लिए बहुत दुआ करी थी, कोई हॉस्पिटल में हो, तुम्हारा रिलेटिव या तुम्हारे माँ या तुम्हारा बाप खत्म हो गया, तो तुम्हें लगेगा कि यार ये मेरा बिलीफ सिस्टम शैटर हो गया कि हमको तो ये कहा गया था कि ऊपर वाले से मांगो जो मांगना है, लेकिन वो खत्म हो गया, बिलीफ सिस्टम शैटर्ड, तुम एक नाइलिस्टिक स्टेट में हो। तो स्टेज 1 हमेशा रहती है डिनायल। माइंड डिनाई करता है, माइंड कभी एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करता कि तुम एक नाइलिस्टिक स्टेट के थ्रू गुजर रहे हो या गुजरने वाले हो। स्टेज 2 होता है मेटामॉर्फोसिस, उसमें तुम नाइलिस्टिक स्टेट को विजुअलाइज करना शुरू कर देते हो, उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो। तुम्हारी इमेजिनेशन कहीं ना कहीं एक वॉइड की तरफ जाती है कि यार कुछ तो हुआ है, कुछ तो है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मौत वाला एग्जाम्पल दिया, तुम्हारा बहुत करीबी कोई मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो तुम रीथिंक करते हो सिचुएशन को, तुम रिलीजियस और जो भी तुम्हारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उसको तुम रीथिंक करते हो, क्या ये सही में ट्रू है, क्या असली में यहाँ पे जो सफरिंग के थ्रू गुजर रहे हैं उस सफरिंग का कहीं ना कहीं भरपाई होगी, ये सब झूठ है, ये सब फरेब है। इसको बोलते हैं एक मेटामॉर्फोसिस का स्टेज, कि तुम अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बट डिनाई भी नहीं कर पा रहे। मैंने मदर टेरेसा का एक लेक्चर बनाया था जिसमें मदर टेरेसा ने अपने आखिरी वक्त में या अपने काम पे जब वो पीक पे थी, तो उन्होंने चर्च पे, जो अपने वेटिकन सिटी में, जो वो चर्च बोल रहा हूँ, वेटिकन सिटी पे जो वो भेजती थी अपने लेटर्स, उसमें लिखा था आई एम फीलिंग डिटैच्ड विद गॉड। क्या रिलीजन सही में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। मैं पुकारती रहती हूँ अपनी सफरिंग में, लेकिन कोई आवाज देने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सर्डिज्म कि तुम पुकारते रहोगे, रोते रहोगे। एल्बर्ट कामू ने कहा पुकारते रहोगे, रोते रहोगे, लेकिन कोई आके तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, कोई आके तुम्हें बचाने नहीं वाला। क्या वो कॉन्सेप्ट है? इसके बाद शुरू हो जाता है बिल्डअप, और बिल्डअप में क्या होता है, तुम्हारे अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, सिर्फ अपने प्रति नहीं, बाहर वालों के प्रति। जो कि यहाँ पे फिलॉसफी देखते हैं, उन लोगों को पता होगा कि, या फिर फिलॉसफी देखते हो पहले धर्म से बहुत ज़्यादा उनका वो रूबरू थे, बहुत ज़्यादा रिलेशन, उनका धर्म में बहुत ज़्यादा धार्मिक थे, लेकिन अचानक से बिलीफ सिस्टम किसी एक सिचुएशन की वजह से उनका उठ गया। तो तुमने एक चीज़ नोटिस करोगे कि लगता है हर किसी से डिबेट करो, हर किसी को समझाओ ये क्या कर रहे हो तुम, धर्म कितना मिसलीडिंग है। तुम चाहते हो घुस जाओ, डिबेट करो, झगड़े करो, बहसबाजी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये रियलाइजेशन होती है कि हर किसी को तुम समझा नहीं सकते, है ना। एंगर आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस से एंग्जाइटी आती है, ओवर थिंकिंग, जब तुम स्ट्रेस को ओवर थिंक करते एंग्जाइटी आती है, एंग्जाइटी से तुम्हारा डिप्रेशन बन जाता है। आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, डिस्क्लेमर,
तो मैं यहाँ पे क्लेम नहीं कर रहा व्हाट इज डिप्रेशन, व्हाट इज नॉट, व्हाट इज क्लिनिकल डिप्रेशन, व्हाट इज नॉट, बट ये एक चीज़ आती है जिसमें हमारा एक बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ नाइलिज्म। सारे फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स लगने लग जाते हैं यार ये क्या था, तुम्हारे सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस शैटर होने लग जाते हैं, सारे फिनोमेनोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस तुमको लगने लग जाता है यार ये कभी हुआ भी था, नहीं भी हुआ था, हुआ भी था, बट ये चीज़ मेरे को जस्टिफाई नहीं करती। अगर तुम धार्मिक थे, तुम्हारा धर्म का कॉन्सेप्ट पूरा अपरूट हो गया, उजड़ गया, तो तुमको लगेगा मैं वो इंसान हो ही नहीं सकता जो उस धर्म के बारे में ऐसे सोचता था, मैं तो ये न्यू मी, माई लाइफ माई रूल्स वाली चीज। अब स्टेज 3 बिल्डअप के बाद तुम कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस के स्टेज पे आते हो, जिसको देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस / एक्सेप्टेंस। तुम एक टर्म्स एंड कंडीशंस, डील, पैक्ट साइन करते हो अपने नाइलिस्टिक स्टेट के साथ। समझ लो नाइलिज्म एक एंटिटी की तरह बन जाता है तुम्हारे अंदर, जो तुमको कह रहा है, क्योंकि दुनिया, सोसाइटी तुम्हें सामने से बोल रही है कि ये चीजें फॉलो करो, तुम्हारे अंदर वो चीज बोल रही है जो नाइलिज्म की टेंडेंसीज है कि नहीं, इसको फॉलो करने का कोई फायदा नहीं। भिड़ंत में, इसी कलेश में तुम लोग आप नाइलिज्म और सोसाइटल कॉन्सेप्ट, तुम स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आते हो, तो एक पैक्ट साइन करते हैं इंसान। मैंने एक पैक्ट साइन किया कि भाई कुछ चीजें हैं जिसमें मेरे को सोसाइटी के तरह से जीना होगा, वरना मेरे को मार दिया जाएगा, मुझे जीने नहीं दिया जाएगा। कुछ चीजें जो मेरे को कंट्रोल में रखनी होंगी, बाकी ये है कि मैं अपने नाइलिस्टिक पॉइंट्स पे हमेशा डटा रहूंगा। यू हैव टू प्रोवाइड, आगे बात करेंगे, यू हैव टू प्रोवाइड अ मीनिंग टू योर लाइफ, जिसके बारे में आगे बात करेंगे नेक्स्ट स्टेज पे। बट एक डील साइन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट डील। वो डील ये होती है, ये नहीं मैं पूरे दिन बैठ के नाइलिस्टिक टेंडेंसीज के बारे में सोच रहा हूँ, बट वो नाइलिस्टिक टेंडेंसीज आएंगी, वो जो अंदर से एंटिटी वो आएगी और मुझे उसको एक्सेप्ट और एम्ब्रेस करना है। लास्टली स्टेज 6 आता है, विच इज रिकवरी। तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, डिनाइल के फेज से आ गए, स्ट्रेस एंग्जाइटी से आ गए, अब तुम रिकवर कर रहे हो। रिकवर करने के लिए तुम चीज़ें ढूंढ रहे हो, जिसको बोलते हैं एक्टिव नाइलिज्म, एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म। तुम हो सकता है किसी और स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पढ़ रहे हो, तुमने टेनिस खेलना शुरू कर दिया, तुमने स्विमिंग करना शुरू कर दिया, तुम कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहे हो अपनी लाइफ को कि भाई ये वॉइड क्रिएट करके तो नहीं रह सकते, वॉइड में खिंचा जाएंगे और बहुत बुरा खिंचाएंगे। तो इस तरीके से ये 6 फेजेस होते हैं हमारे नाइलिस्टिक टेंडेंसीज के। अगर हम लोग एक जल्दी से समराइज कर लें, डिनाइल, हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। स्टेज नंबर 2 मेटामॉर्फोसिस, कि तुम डिनाई कर रहे हो लेकिन कुछ थॉट्स तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, तुम डिनाई भी नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे। जैसे मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, एक बटरफ्लाई होती है ना, कोकून से बटरफ्लाई में बदलती है, मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस होता है वो। स्टेज 3 बिल्डअप, जब तुम एक्सेप्ट करते हो फ्रस्ट्रेशन आती है। स्टेज 4 टर्म्स एंड कंडीशंस एंड स्टेज 5 रिकवरी, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें हैं। बीच में मैंने नंबरिंग शायद गलत कर दी, 5 ही स्टेजेस हैं, है ना, नंबरिंग मैंने गलत कर दी। डिनाइल, मेटामॉर्फोसिस, 3rd बिल्डअप, 4th टर्म्स एंड कंडीशंस और 5th स्टेज रिकवरी। तो ये हैं 5 स्टेजेस ऑफ नाइलिज्म, नाइलिस्टिक टेंडेंसीज। माई एक्सपीरियंस दैट आई हैड, सबका अपना एक्सपीरियंस होगा और मुझसे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, क्या नाइलिज्म का एक्सपीरियंस रहा है कमेंट्स में। कुछ इसके ऊपर और निकलेगा तो हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कमेंट्स में मेरे को अपने एक्सपीरियंस से बताना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में। चलो भैया।